जैसा कि अवाम को एक गलत मैसेज जा रहा है कि पूरे मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स जो है ना उन्होंने बीजेपी को चले गए करके बोल को हरगिज भी हमें बीजेपी को जाको नहीं। अगर एक मकसद हमारा था तो अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों के भेदों को जानने वाला सिर्फ अल्लाह। अब के ताकला हमें आदमियों को अगर गलत उनके जहन में बैठ गया रहा तो हमें नहीं, ये बात से भी अगर नहीं निकला तो अल्लाह बेहतर जानने वाला। हमें हमारी एंड तक भी कोशिश करते रेशमा को डिप्टी मेयर बनाने की, अगर नहीं बनाए करके बोले तो अगर वैसे हमें बीजेपी के साथ रहेंगे तो मैं खुद ये जेडीएस कॉर्पोरेटर को रेजिग्नेशन देने के वास्ते मैं तैयार। आज ये प्रेस मीट करने का मकसद एक ही चेक, ये तुम्हारे क्वेश्चंस को आंसर देना पड़ रहा है। ये आज हमारा मकसद एक, हमारे पार्टी के जो भी लीडर्स हैं मैं उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त करती हूँ और मैं फोर्स करती हूँ कि जो उस वक्त इलेक्शन के दिन उन्होंने हमें वादा किया था कि रेजिग्नेशन दे के एक माइनॉरिटी को डिप्टी मेयर दिलाते तो वो करना। अगर इसमें हमें नाकामयाब हुए तो इसके आगे हमें क्या करना, हमें पार्टी के अगेंस्ट क्या डिसीजन लेना या क्या कदम उठाना करके बोलकर हमें एकजुट ही हमें बैठ को डिस्कस करते इसके आगे का इंशाल्लाह हमें। टीवी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम जानते हैं जो मेयर इलेक्शन हुआ उसमें आज के वक्त बीजेपी का मेयर होकर बैठे। इसमें सबसे पहले तो जो कार्रवाई अंजाम में आई हर एक पार्टी वाले इंडिविजुअल जाना करके बोलकर फाइनल डिसीजन हुआ था। कौन भी किसका भी सपोर्ट नहीं, कांग्रेस के साथ, जेडीएस के साथ, बीजेपी के साथ। कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स जो है ना जेडीएस के कॉर्पोरेटर्स को कांग्रेस को सपोर्ट करने के वास्ते खरीद रही करके बोलकर न्यूज़ रात को फुल चर्चे में आई। तब क्या डिसाइड करें हमारे जेडीएस के पार्टी लीडर्स, अगर कौन तो भी हमारे जेडीएस का एक भी फर्द कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो तुम्हें पूरे मिल को इधर सपोर्ट कर देना, हमें एक माइनॉरिटी को डिप्टी मेयर ले लेकर जाए। कई को आया यह फैसला, अगर कोई एक भी जेडीएस का कॉर्पोरेटर कांग्रेस को बिगा या कांग्रेस को हाथ उठा देगा तो तुम्हें बचे हुए कॉर्पोरेटर्स जो है ना बीजेपी को सपोर्ट कर डालना, बीजेपी वाले हम ना डिप्टी मेयर देने रेडी हैं। तब ये डिसाइड हुआ। तब तक भी क्या था, इंडिविजुअल कांग्रेस का कैंडिडेट, जेडीएस का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट, ऐसा इंडिविजुअल हमें फेस करेंगे इलेक्शन में को बोल को था। निर्मला वार्ड नंबर 45 उन्होंने कांग्रेस को हाथ उठाया, तब ऑटोमेटिकली पिक्चर एट प्रेजेंट स्पॉट पर तब तक भी डिसाइड नहीं था। जब निर्मला वहाँ हाथ उठाई कांग्रेस को तब मालूम हुआ कि जेडीएस के कॉर्पोरेटर उधर सपोर्ट को चले गया और एक इंडिपेंडेंट बेगम मैडम उन्होंने भी वहाँ हाथ उठाए थे। तो दो जेडीएस के सपोर्टिव कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस को सपोर्ट करने की वजह से हमारे लीडर्स हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हमें वो इंस्ट्रक्शंस वहाँ अंदर फॉलो करें। तब क्या हुआ, पूरे हमें मिलकर बीजेपी को, जेडीएस और बीजेपी मिलकर वोट करे तो मैक्सिमम वोट्स की वजह से वहाँ बीजेपी इख्तियार में आई। तो नेक्स्ट क्या था, रेशमा बानो डिप्टी मेयर इलेक्शन को जाना था। जैसा ही रेशमा का नाम अनाउंस होता है रिजेक्टेड करके बोल आता। जैसा कि मैंने पहली बात बताई थी ना कि एंड मोमेंट जब हमें अंदर जाकर जेडीएस का कॉर्पोरेटर कांग्रेस को हाथ उठाया तो तुम्हें बीजेपी को सपोर्ट करना करके हमने इंटीमेशन था। सो तब तक भी हमने एंड मोमेंट तक भी मालूम नहीं था कौन सी पार्टी का मेयर होने वाला। बात समझ में। तब क्या करें, हमें ठीक है रेशमा को डिप्टी मेयर मिलता है, अब हमारी पार्टी वाले तो हमने धोखा दे को दो जने वहाँ सपोर्ट कर डाली। बेहतर है हमें एक मुसलमान छोकरी को, हमें जैसा कि मैं एक मेयर बनी थी वैसा इनको डिप्टी मेयर बनेंगे तो हमें हाथ उठाए बीजेपी। बाद में इनका रिजेक्ट होते ही वहाँ एक गलाटा होता, नहीं हमने टाइम देना, ये क्या हो रहा है, सो नहीं होता हमें करके बोलते पूरे जेडीएस के कॉर्पोरेटर्स गलाटा करते ही हम ना फिर से लीडर्स के इंस्ट्रक्शंस क्या आती, अब टाइम नहीं है। वहाँ जो टाइम रहता है विथिन 5 मिनट्स हमें नॉमिनेशन करना रहता है, नॉमिनेशन वापस लेना रहता है, वहाँ ज़्यादा टाइम हमें नहीं दे सकते। इनको भी एंड मोमेंट को इनकी भी गलती नहीं, बोलते रेशमा की गलती, डॉक्यूमेंट्स ले जाना था, बीसीए सर्टिफिकेट ले जाना था, सीनियर एक्स मेयर्स उन्होंने इन्फॉर्म करना था, एक्स मेयर है उन्होंने इन्फॉर्म, हमने वक्त ही नहीं मिला। 10 बजे नॉमिनेशन है, 9:50 को मालूम होता है रेशमा डिप्टी मेयर कैंडिडेट। उन्होंने हर एक सिंगल उनके मेंबरशिप में बिजी रहती, हमें हमारे मेंबरशिप में बिजी रहती, उनके मेंबरशिप में बिजी रहती, तो कौन भी एक दूसरे को देखने का वहाँ मौका नहीं मिलता। 9:50 को हमने मालूम होता रेशमा डिप्टी मेयर कैंडिडेट जेडीएस के तरफ से। अगर अंदर वैसी सिचुएशन हुई तो हमने अब भी यकीन नहीं था कि हम अब बीजेपी का मेयर हो रहा है, जेडीएस का डिप्टी मेयर हो रहा है करके बोल।
अंदर अगर सिचुएशन ऐसी हो रही है तो रेशमा डिप्टी मेयर होती। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर विद इन 5 मिनट्स कौन भी खुद का नहीं देख सकता तो दूसरा कौन है क्या देखता। ऐसा एंड मोमेंट पर हम ना मालूम हुआ उसको। ऐसा है हम ना JDS वाले 1-2 जने धोखा दे रही अंदर है तो हमें मजबूरी की वजह से बीजेपी को हाथ उठाना पड़ता है। कौन तो हमें धोखा नहीं दे कोई। जैसा कि अब हमें यहाँ 5 मुसलमान कॉर्पोरेटर्स बैठी, हमें JDS से जीत को JDS से जीते के बाद पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है। एक दिन पहले हम ना एक विप साइन कराती। वो विप में क्या हमें एक कसम खाकर रहती, हमें पार्टी का जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन को हमें फॉलो करती ही करती। फॉर्म को धोखा देने की बात काम ही नहीं है। यहाँ मैं आती हूँ सेकेंड पॉइंट। जी प्लीज। जब वो पार्टी का जो एक प्रोटोकॉल रहता है, हमें जो विप साइन करके रहती है तो हमें पार्टी के डिसीजन को इज्जत देना। तो हमें वहाँ क्या करे, 2 जने धोखा देते ही JDS पार्टी को वहाँ हमें बीजेपी को सपोर्ट करे कि वो नेक्स्ट हमारी बहन को हमें डिप्टी मेयर लिए जाएगी। जब रेशमा का रिजेक्ट हुआ, कई को रिजेक्ट हुआ, मैं वो भी बोली। इन्होंने जनरल में जीते थे, इनके पास BCA सर्टिफिकेट नहीं थी, कौन भी गाइड करने के वास्ते हमारे पास वक्त नहीं था। मालूम नहीं था हमने कि इन्हों डिप्टी मेयर हो रही घर को बोल 10 मिनट में हमने मालूम हुआ कि इन्हों डिप्टी मेयर हो रही। तब क्या डॉक्यूमेंट्स होना वो चीज़ का हमने डिस्कशन करने के वास्ते वक्त नहीं मिले। बनाने के वास्ते एंड तक भी हमें कोशिश करती। नामजद कर को ही यहाँ पे कैटेगरी में आती है कैटेगरी आप जो बोल रही हैं 10 मिनट थे बोलकर मैम, आप इनको नामजद कर को इनको डिप्टी मेयर बनाओ कर 2 जने थे हमें बोलती। लेकिन पार्टी का लीडर जो फाइनल नाम आता है ना, 2 जने थे, नम्रता रमेश जो मेरे टाइम पे उन्होंने मेयर होने वाले थे, उन्होंने भी बहुत स्ट्रांग लॉबी कर ले को थे। उन्होंने भी एक डिप्टी मेयर एस्पिरेंट बहुत स्ट्रांग थे। उसके बाद में इन्हों एक स्ट्रांग एस्पिरेंट थे। अब्दुल्ला भाई की कोशिश की वजह से लास्ट में वोच में तुम ना समझा रही हो, लास्ट में फाइनल हुआ इनका नाम। मैडम आप नामजद कर को रहे के बाद मैम तुम्हारे क्या क्या दस्तावेजात उनको होना बोलकर इतना भी आपको मालूम नहीं, आपको एक मेयर थे ना मैडम। वोच तो बोल रही हूँ, इन्हों फाइनल वोट इंच कर को हमने मालूम नहीं था ना। नामजद अगर हो गए तो आप नामजद कर को थे ना, डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल जरूरी थे ना मैडम, वो बोल रहे हैं। वो एग्जाम को जाना, मैं हाल टिकट लेके जाना, मैं पास होता हूँ फेल होता हूँ बाद में मैडम वो बोलना सर। जहाँ एग्जाम लिखना, मैं एग्जाम की सर्टिफिकेट ले अगर वो टेक्निकल देखें तो वो एक गलती हो को है, वो डॉक्यूमेंट्स पहले आप लोग सब जो ही मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ अवाम का ही कहना है। अवाम वती भी बेवकूफ नहीं है, कौन भी किसी भी वती आसानी से गुमराह करते नहीं। जी। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सबको क्या चीज है कि वहाँ को मालूम। सोशल मीडिया का जमाना रहने के बाद वो आपके हाथ उठाने की जो है वीडियो मंजर आम को आने के बाद आपकी सबकी जो है पूरे की सोशल मीडिया अगर नहीं भी रहती तो वो वीडियो एक नहीं 10-10 कैमरे रहती वहाँ। वो क्या भी हमें छपा को बिगजा को चोरी का काम नहीं है, वहाँ खुलेआम वहाँ वोट दी सो। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ, एक मुसलमान जैसा कि आपने कहा, मैं एक मुसलमान होकर मेयर होकर जो एक नाम हुआ हमारे कौम का, इसी तरह से रेशमा बानू को भी एक डिप्टी मेयर मिलेगा करके बोलते हमें ऐसा कोशिश करके ये करें। उसके बाद जब रेशमा बानू का नाम रिजेक्ट हुआ तो एक गलाटा होता है, तब वो गलाटे को शांत करने के वास्ते हमारे जो प्रेजेंट लीडर्स थे उन्होंने और जो बाहर अब्दुल्ला भैया सारा महशून सभी थे, उन्होंने सब हमने फोन करके क्या बोले करके बोले गलाटा कर लियो ना को बीजेपी की रूपा जो है नेक्स्ट नॉमिनेशन है, नेक्स्ट कैंडिडेट को तुम्हें वोट दियो, हमें विद इन 10 डेज रेजिग्नेशन देने का आपको, हमें रेशमा को डिप्टी मेयर देने का। ये बात से अवाम जो है मुतमईन नहीं होती। आप जो बोल रही है बात किसी भी हाल में मुतमईन नहीं होती, क्योंकि हाँ, जब आपको खुद को पोस्ट देकर जो है 10 दिन के बाद आपको उतरो या करो तो पार्टी भी नहीं और उनका भी एक ओहदा रहता है, जैसा आपका होता है। आप कारपोरेट में आप एक सियासत आपके जो भी मतलब घराना है सियासत से आता है, तो उतना आसान नहीं कि आपको उतारा तो फिर हमें उनको जमा दिया। अगर नहीं हुआ तो आप खुद बोल रही हैं, आप एक मेयर थे, आप तजुर्बेकार हैं, आप जो है बहुत ज़हनशीन हैं, आप बहुत दूर का सोच रखने वाली हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपकी पार्टी में हिम्मत नहीं रही कि रिजाइन दला को इनको वापस नहीं करे, आप क्या स्टैंड लेते हैं, आप क्या करते हैं? आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद ही छोड़ो, लेकिन जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसके दूसरे दिन हम एक स्टेटमेंट या एक वीडियो हमें दे सकते थे। हम ना पार्टी से के लीडर्स जो एक भरोसा दिलाए थे कि 10 दिन में उनको रेजिग्नेशन दिला को इनको हमें डिप्टी मेयर देने का रात को बार बार रेशमा के जाने के बावजूद भी ये मसले को जो उन्होंने वादा करे थे वो वादे को उन्होंने नहीं वो नहीं कर को आज हमें पूरे मुसलमान एक हो आज हमारी पार्टी के लीडर से हमें अपील कर रही है, उनको फोर्स कर रही है, जो उस वक्त तुम्हें हम वादा कर को
जो हम ना तुम्हें वोट देने कराए थे वो वादा तुम्हें आज पूरा करना। आज तुम्हें वो वादा पूरा नहीं करे तो इसके आगे हमें क्या कदम उठाना, हमें पूरे जने मिलकर बैठ को डिसाइड कर को इनके आगे इसके साथ हमें क्या अगला कदम उठाना वो उठाती हमें उनके साथ। अच्छा मैडम, अगर नहीं हो रहा है तो क्या मैम आपका स्टेप क्या है? क्या होता है मैडम वो बोलो। डिस्कस करते हैं हम एक मशवरा। अच्छा मैडम, आप विप की बात करें, पाबंदी यानी हर एक प्रोटोकॉल के हिसाब से विप होता है, बिल्कुल तमाम लोग बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या उस विप में सऊद खान शामिल नहीं थे जो वॉकआउट कर गए? ये सवाल का जवाब आप दे सकते। आज भी नहीं है वो, आज भी नहीं है सर। आप कह रहे हैं कि तमाम हम इसीलिए थे, उस दिन भी वॉकआउट कर गए और आज भी नहीं है, तो ये सवाल अवाम पूछेगी, इसका जवाब कौन देगा? आप उनसे पूछे तो बेहतर है। एक सेकंड, अगर वत्ते चुनाव सही थे, वोट नहीं दिए गए तो हेल्थ कमेटी में भी मेंबरशिप नहीं नॉमिनेशन करना था। अगर वहां चेयरमैन हो रहा है तो वहां भी बीजेपी के सपोर्ट से, बगैर किसी के सपोर्ट से नहीं होता। यहाँ कैमरा कर रही है, यहाँ इस तरह आप कह रही हैं कि आपकी जो पार्टी है उनके आला कमान हाई कमान जो है आपको ऐसा इजाजत दी है बोलकर, अपने हाथ उठाए बोलकर, उस वक्त जरा आपको ख्याल नहीं आया कि हमें किसको हाथ उठा रही? वो पार्टी को जिन्होंने सुबह शाम मुसलमानों को निशाना बना रही, उन पार्टी को हमें हाथ उठा रही जिन्होंने बुरखे को लेकर जानबूझकर, अब जो बोल रहे हैं शफी भी साहब बोले सियासत अलग, मजहब अलग, इस्लाम अलग, दीन अलग कर वहां पर जो है यहाँ नहीं हो रहा ऐसा, उन खुसूसन मुसलमानों को। और आपसे एक सवाल है मेरा, आपको मालूम है पूरे भारत में बीजेपी से एक एमपी मुसलमान कौन है? बताओ है क्या? नहीं कर जवाब है मैडम आपके पास? नहीं है। ओके, तो आप किस उम्मीद से आपकी आला कमान हाई कमान का आप पे पालन करे कि वो पार्टी को आप वोट डाले जो सुबह शाम मुसलमानों को जो है निशाना बन रही? उसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? और आप जो है हमें बीजेपी को वहाँ सपोर्ट करने का मकसद एक ही चेक था। मैडम नको क्या बोल रही मैडम, वैसा डिप्टी मिनिस्टर नको हम ना तुम्हें बीजेपी कोई हाथ उठाए करके कुछ नहीं जवाब मैडम, हमने वैसा डिप्टी मिनिस्टर नको कहते हैं। वो पहले कांग्रेस करे नहीं करे हमने नको, वो आपकी जो बात क्या रहे मैडम, हमने डिप्टी में भी नको ना अपे कहीं को हाथ उठाए करके वो सवाल का जवाब दो। हमें एक मुसलमान छोकरी को जो हिजाब के खिलाफ बोल रही उनके सपोर्ट से हमें ले जाको बीजेपी के पास, बीजेपी का जो मेयर है बीजेपी के साथ एक मुसलमान औरत को बिठा कर हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलेंगे। ये भी एक बहुत, मगर नतीजा क्या निकला मैडम? नतीजा तो नहीं निकला। इंशाल्लाह निकलता, वो नतीजा नहीं निकल रहा है। इतने दिन हमें वेट करने का हमारा मकसद ही क्या करते, जो लीडर्स हमने जुबान दिए थे उन्होंने कुछ नहीं कुछ करती, उनको रेजिग्नेशन कराती, नहीं तो हमने आधे घंटे का टाइम था, एक स्टेटमेंट हमारे अपोजिशन से रिलीज होते ही हमें आपको स्टेटमेंट दे सकते थे। हमने जो हमारे लीडर्स भरोसा दिलाए थे वो लीडर्स के भरोसे के वास्ते हमें इतने दिन भी वेट करे।